गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास का यूरोप का राष्ट्रमत पढ़े थे। तो यूरोप का राष्ट्रमत का पहला पार्ट हो चुका था, जिसमें हम लोग क्या पढ़े, मेटरनिक के बारे में पढ़े कि मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, वहाँ का राजधानी वियना था और वियना सम्मेलन भी पढ़े और वो बहुत पुरातन व्यवस्था का था। उसके बाद वहाँ लुई 18वां राजा बनता है। लुई 18वां के बाद फ्रांस में राजा जो बनता है वो है चार्ल्स दसम। तो फ्रांस में दो क्रांति होती है, एक 1830 की क्रांति, 1830 की क्रांति, और दूसरा होता है 1848 की क्रांति। तो आज बच्चों हम इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे, 1830 की क्रांति और 1848 क्रांति। तो सर्वप्रथम पहले पढ़ेंगे कि 1830 की क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि 1830 की क्रांति में वहाँ का राजा चार्ल्स दसम था। चार्ल्स दसम था। इन्होंने पहले चार्ल्स दसम का स्वभाव कैसा था, तो वो स्वभाव निरंकुश था, मतलब स्वार्थ आदमी, अपने इन पे कोई अंकुश नहीं लगा सकते, इनके कार्य में लगा दीजिएगा तो हो जाएगा दिक्कत। और घोर प्रतिक्रिया, मतलब कोई बदलाव नहीं चाहिए, घोर प्रतिक्रियावादी थे। तो ये तो आप इन्हीं से पता चल रहा है कि कैसे व्यक्ति है। पहले तो निरंकुश है, मतलब स्वार्थ से काम करने वाले हैं, तो निरंकुश और घोर प्रतिक्रियावादी थे। इन्होंने प्लोगनी को प्रधानमंत्री बनाया, प्लोगनिक को प्रधानमंत्री बनाया। ये आते ही राजा साहब ने क्या किए, लुई 18वें द्वारा एक कानून बना था, समान नागरिक संहिता। इसका मतलब क्या समझते हैं बच्चों, संहिता माने होता है कानून, नियम, नागरिक माने वहाँ की जनता, और समान में मतलब सभी एक जैसे नागरिक, सभी का कानून एक जैसे लिए। 9th में फ्रांस पढ़े होंगे, फ्रांस की क्रांति में, कि वहाँ पर 4 कैटेगरी में लोग थे। तो 4 कैटेगरी में क्या था कि वही सज़ा के लिए, वही काम के लिए, अगर किसी ने मर्डर किया तो उसी लिए किसी को कुछ नहीं मिलेगा, कोई जरूर नहीं, किसी को फांसी मिलेगा। एक छोटा सा काम के लिए फांसी मिल सकता है और किसी को बड़ा के काम के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। अब फ्रांस की क्रांति में जाकर आप पढ़े होंगे 4 तरह के कुलीन वर्ग थे, अभिजात वर्ग थे। कहा भी गया था कि पुजारी करने के लिए हुआ, एक मजदूर काम करने के लिए हुआ, राजपूतों से लड़ने के लिए हुआ। तो इस तरह के वो कहा गया था वहाँ पे। तो 9th क्लास में पढ़ना था फ्रांस की क्रांति में। तो उन्होंने ये हटा के समान नागरिक संहिता कानून लगाए थे। कौन लगाए थे? लुई 18वां। लेकिन ये आते ही क्या किए कि इसको हटाकर अभिजात्य वर्ग कानून लगा दिया, अभिजात्य वर्ग कानून लगा दिए। वहाँ पढ़े होंगे 4 भागों में फ्रांस में बांटा गया था जाति को। तो अभिजात्य वर्ग कानून लगा दिया। जैसे ही ये कानून लगा तो जो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इसे एक समझ गए कि ये एक षड्यंत्र है राजा को। जैसे ही समझे कि एक षड्यंत्र, इस पर सोच ही रहे थे कि राजा ने एक और कार्य कर दिया। और वो राजा ने सबसे बड़ा कार्य क्या किया कि 4 उपदेश दे दिया, गला घोटने का काम किया। भाई उपदेश देकर जो 4 उपदेश दिए तो तुम गला घोटने जैसा काम था। ये उपदेश आपको जानना है तो भारतीय बोर्ड में देख लीजिए, ऐसे बिहार बोर्ड में नहीं दिया और इतना भी लिख के आप काम चला सकते हैं। 4 उपदेश दिए जो गला घोटने का काम किया, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता को बंद कर दिया, अपने अनुसार काम करने लगा। तो जैसे ही होता है तो वहाँ के लोग 25 जुलाई 1830 ईस्वी को एक आंदोलन कर देते हैं, गृह युद्ध कर देते हैं। यही गृह जो आंदोलन आगे चल कर आंदोलन बन जाता है, और इसी आंदोलन को हम लोग 1830 फ्रांस की 1830 की क्रांति कहते हैं। और अतः राजा फिर 28 जुलाई को 1830 ईस्वी को राजगद्दी छोड़कर वो फ्रांस से इंग्लैंड चला जाता है। भाई फ्रांस से कहाँ चला जाता है बच्चों? इंग्लैंड चला जाता है। समझ गए? तो ये फ्रांस से इंग्लैंड चला जाता है। फिर से सुन लीजिए कि 1830 की क्रांति से आप क्या समझते हैं, लिखेंगे कैसे? तो देखिए धीरे धीरे बोल रहे, आप लिख सकते हैं ऐसे। प्रश्न में 2 नंबर का आता है, तो लिखेंगे क्या कि 1830 की क्रांति से क्या समझते हैं, तो लिखेंगे चार्ल्स दसम वहाँ के राजा थे जो निरंकुश और घोर प्रतिक्रियावादी राजा थे। उन्होंने प्लोगनी को प्रधानमंत्री बनाया। लुई 18वें के समान नागरिक संहिता को हटाकर अभिजात्य वर्ग कानून का लागू किया और
आगे चलकर उन्हें जब बुद्धिजीवी ने इसका षड्यंत्र समझा तो राजा ने 4 ऐसे उपदेश दिए जो जनता की गला घोटने का कार्य किया। इसके देखते ही 25 जुलाई 1830 ईस्वी को राजा ने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को फ्रांस की जनता ने वहाँ आंदोलन कर दिया, गृह युद्ध कर दिया। यही आंदोलन, यही गृह युद्ध 1830 के क्रांति के नाम से जाना जाता है। और अतः राजा 28 जुलाई 1830 ईस्वी को राजगद्दी को त्याग कर वो फ्रांस से इंग्लैंड चला जाता है। अब बच्चों दूसरा जो है वो है फ्रांस के 1848 की क्रांति। फ्रांस 1848 की क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसका क्या है, फ्रांस 1848 की क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले बच्चों कि 30 समझ गए, अब 48 में। तो यहाँ इस समय का राजा जो बने, ब्लू हो गया, हाँ, इस समय के जो राजा बने वो थे लुई फिलिप। तो बच्चों सबसे पहले 1 मार्क्स में कि 1848 की क्रांति में वहाँ का राजा कौन बने? तो लुई फिलिप ने बने। ये उदारवादी थे। उदारवादी के मतलब होता है उदारवादी थे। तो पहली बात कि 1848 की क्रांति में फ्रांस का राजा कौन बने? लुई फिलिप। उनकी स्वभाव कैसा थी? उदारवादी। उदार के मतलब दया दिखाना, लोगों में प्यार बांटना, दया दिखाना अच्छी बात है। ये उदारवादी थे। इन्होंने आते ही सबसे पहले स्वर्णम मध्यम वर्ग की नीति अपनाई। स्वर्णम मध्यम वर्ग की नीति आगे पढ़ाएंगे। मध्यम वर्ग क्या होती है, सब वर्ग की नीति अपनाई। जनता को खुश करने के लिए, जनता को खुश करने के लिए स्वयं मध्यम वर्ग की नीति अपनाई। मतलब एकदम सोने जैसा मध्यम बताएंगे। पढ़े लिखे वर्ग को मध्यमा वर्ग या बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। तो स्वर्णम मध्यम वर्ग की नीति अपनाए। इन्होंने गलती क्या किया? इन्होंने गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। गीजो को प्रधानमंत्री किसको बनाया? तो बच्चों गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। और इनकी स्वभाव क्या थे? ये कट्टर प्रतिक्रियावादी थे। सोच लो भाई, कट्टर प्रतिक्रियावादी, कट्टर प्रतिक्रियावादी थे। सोच लो, ये कट्टर प्रतिक्रियावादी थे। मतलब कोई बदलाव नहीं चाहिए, जैसे है वैसे रहने दो, चाहे कुछ भी हो जाए। यही इनके कारण से यहाँ की जनता खुश नहीं था। अब है कि लुई फिलिप तो एक उदारवादी थे। ये कोई परिवर्तन है, जॉब, कोई नए नए उद्योग, न कारखाने, कोई ऐसे परिवर्तन नहीं था। लेकिन लुई फिलिप तो थे उदारवादी, ये जनता में, लेकिन इनके रहते भर में ना कोई उद्योग खुला, ना कोई कल कारखाने खुले, ना कुछ खुले। तो थे उदारवादी, लेकिन इनके समय न कोई कल कारखाने खुले, न कोई उद्योग खुले, कुछ ऐसा चीज़ विकास नहीं हुआ। लोग बेरोजगार भूखे मर रहे थे। तो ये दशा देखकर वहाँ की जनता ने 22 फरवरी को, हाँ एक और बात बताते हैं, ये कुछ नहीं, और ये हमेशा अमीर लोगों के साथ रहना पसंद करते थे, व्यापारी लोग के साथ रहते थे, अपने देश में नहीं रहते थे, ज़्यादातर इंग्लैंड में रहते थे, और व्यापारी लोग के साथ खूब ऐश मौज करते थे उदारवादी। ये कहने को ना कि हम बहुत अच्छे हैं, आकार कोई काम का नहीं है। मतलब जैसे होता है ना गांव में कि वो बात बड़े बड़े हो जाते हैं, काम नहीं, वही इनका था। ये थे तो उदारवादी भाई, ये तो शुरू में आए, लोगों को खुश कर दिए, स्वर्ण मध्यम वर्ग नीति अपना के। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा बना है जो एकदम कट्टर प्रतिक्रियावादी था। कोई बदलाव नहीं चाहिए था इसमें, जैसे था वैसे दम रहो। तो न कारखाना खुला, न रोजगार हुआ, सब बेरोजगार भूखे मरने लगे। ये हमेशा व्यापारी लोग के साथ रहते थे वहाँ, इसी कारण भूखे मरने लगे। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, 22 फरवरी को 1848 को थियर्स नामक पार्टी दिया जगह पर, लोगों को भोजन करा के आंदोलन कराया। और यही आंदोलन गृह युद्ध बन गया। और यही गृह युद्ध से हम लोग 1848 के फ्रांस के क्रांति के नाम से जानते हैं। और राजा 24 फरवरी को राजगद्दी त्याग देता है। और यह भी है जो राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड चले जाते हैं। सब के सब इंग्लैंड चले जाते हैं, फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड चले जाते हैं। राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड चले जाते हैं। कोई दिक्कत? तो अब 1848 के क्रांति से आप क्या समझते हैं, जो सुनिए।
फिर से कैसे लिखेंगे? तो 1848 के क्रांति के समय वहाँ का राजा लुई फिलिप था, वो जनता को खुश करने के लिए स्वर्ण मध्यम वर्ग की नीति अपनाया। उन्होंने गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। गीजो घोर कट्टर प्रतिक्रियावादी था, वो कोई बदलाव नहीं लाना चाहता था। राजा उदारवादी थे, लेकिन ये व्यापारियों के साथ विदेशों में ज़्यादा रहते थे, जिसके कारण यहाँ ना रोजगार मिला, सब बेरोजगार हो गए, भूखे मरने लगे। जब भूखे मरने लगे तो 22 फरवरी को थियर्स नाम के पार्टी देकर भोजन कराए, और भोजन कराने के बाद इन्होंने आंदोलन किया। इसी आंदोलन को हम लोग 1848 के क्रांति के नाम से जानते हैं। अतः राजा 24 फरवरी को फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड चला जाता है। तो इस तरह से आप लोग 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति को समझ गए। अब है जो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे बच्चों, वो है इटली के एकीकरण। तो देखिए इटली के एकीकरण क्या है, जो तो देख इधर लिख देते हैं इटली की एकीकरण। अब जो भी पढ़ेंगे इटली के एकीकरण, लिखे एकीकरण, समझ गए। और बता दें अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव का पूरा पीडीएफ बना हुआ है, पूरा चैप्टर का, इसमें मेरा ही है। अगर किन्हों को चाहिए यूट्यूब पर तो नंबर दीजिएगा, उस पर हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। टोटल क्लास 10th का बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव बना हुआ है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब जरूर कर दें लाल बटन को दबाकर। धन्यवाद।